हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हिंदी की अपलोड की थी कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके 23 के आसपास जाने वाले हैं। पहले आपको क्वेश्चंस और उसके बाद ऑप्शंस, और फिर ऑप्शन के बाद आपको आंसर बताया जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पेन और एक पेपर लेकर बैठना है। आपको चेक करना है कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। अगर आपके आंसर 23 में से 18 तक भी सही जाते हैं तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और ऐसी ही तैयारी के लिए हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहें। हिंदी मिरर को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है वीडियो शुरू होने से पहले, और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अब वीडियो शुरू होने के साथ ही आपके साथ साथ क्या होगा, आप शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचेगी। और ये मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही क्लासेस के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पास होना है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे लगता है ये पहली बार पेपर हो रहा है, तो यूट्यूब पर कहीं भी इसका आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, और गूगल पर भी काफ़ी कम इसका आपका मटेरियल मिलेगा। ये क्वेश्चंस हमारे सब अपने बनाए हुए हैं, तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। So question 1 is, which of the following is biological determinant of personality? So option 1 is heredity influence, option B birth order, option C level of aspiration, option D socio-economic status. Which of the correct? जो भी सही आपको लगे आप नोट डाउन करते रहिए, मैं ऑप्शंस जो सही हैं वो बताती रहूँगी। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन है A, heredity influence. Let's move further. Question 2. Which of the following factors affect health? Income and social status. Second, physical environment. Third, health care services. So let me give you the options. A, only second. Option B, second and third. Option C, first, second and third. Option D, नन। एनी गेसेस? काम करते हैं, आप अपने ऑप्शंस जो हैं नोट डाउन करते रहिए, मैं एंड में बताऊंगी, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, और एंड में जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप देख पाएंगे कि आप कितने सही हैं और कितने गलत। सो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट पर्सनैलिटी? ऑप्शन ए, फिजिकल और हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, ऑप्शन सी environmental determinants, option D experimental determinants, and the last option is E, only option A, B, C. Any guesses? नोट डाउन करते रहिए अपने ऑप्शंस जो आपको सही लगे। क्वेश्चन 4, which of the following is not a contributing factor for the social mobility of a student? ऑप्शन ए, इसमें ए को सी दिखा रखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी एजुकेशनल करिकुलम, ऑप्शन सी सोशल स्ट्रेटा ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अपने जो है करेक्ट आंसर लगाते रहिए। ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, द लास्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन 5, which of the following factor influences personality development of a child? Option A, hereditary, option B physical environment, option C social environment, and the last option D all of the above. अपने जो है ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस साथ साथ में लिखते रहिए, एंड में इजी रहेगा आपको जब आप क्रॉस चेक करेंगे। Let's move further. Question 6. It is a state of mind which reflects likes and dislikes of the learner. Option A, aptitude. Option B, attitude. Option C, motivation. Option D, intelligence. Let's move further.
Question 7. The determinants of personality are option A social, option B cultural, option C biological, option D all of the above. Any guesses? चलिए लिखते रहिए अपने ऑप्शंस. Question 8. The transmission of the receiver's responses to the sender is called option A language, option B speech, option C feedback, option D decoding. Let's move further. Question number 9. In communication, interpretation of the message depends upon option A transmission speed, option B type of channel, option C order of information, option D content character, and the last option E only C or D. Choose the correct one and write down. Okay, let's move further. Question 10 is a disruption in the communication process is called option A transgression, option B feedback, option C noise, option D and the last option interaction. Choose any and write down. Question 11. In communication, the language is option A, which is presented by B. Don't be confused. So the option A is the non-verbal code, option B the verbal code, option C the symbolic code, option D the iconic code. Write down whatever you like to choose in that particular question. Okay, let's move further. Question 12. Communication between two or more people is called option A, which is presented by B. Don't be confused. Organizational communication, option B interpersonal communication, option C extrapersonal communication, and the last option E interpersonal communication. जो भी आपको सही लगे वो चूज़ करके आप राइट डाउन कर सकते हैं. आई विल टेल यू लेटर द करेक्ट वन. क्वेश्चन 13. पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर. ओके, so the first question is which is presented by B, complex structure, option B political structure, option C conventional structure, and the last option is D formal structure. Our 14th question is level C of the effectiveness of communication is defined as option A channel noise, option B semantic noise, option C psychological noise, option D source noise. Let's move further. Question 15. In communication, a major barrier to reception of message is option A audience attitude, option B audience knowledge, option C audience education, and the last option audience income. Okay, now let's move further to next question and the last question of the series. Interviews are conversations with option A fun, option B purpose, option C friendliness, and the last option of the question is informality. Okay, 16th is not the last question. I would like to tell you is there is further 5 or more questions are left. So let's get started with the question number 17, which is which of these is not a type of interview? Option A screening interview, option B stress interview, option C music interview, option D is lunch interview. Choose the correct one and write down. I'll tell you later which one is correct. Okay, let's move further. Question 18 is which kind of interview includes a process in which the employability of the job applicant is evaluated. So the first and
Option A is stress interview, option B is screening interview, option C is group interview, and option D is behavioral interview. Okay, let's move further. Question number 19. How many styles are used in a screening interview? Option A 2, option B 5, option C 3, option D 4. Write down the correct one and I'll tell you later. Question number 20. In which of these interviews insults are common? Option A screening interview, option B stress interview, option C behavioral interview, option D group interview. Our next question is 21. Which of these interviews is adapted for computer programmers? Option A the stress interview, option B the group interview, option C the screening interview, option D the audition. Our next question is 22. In which of these more than one candidate is interviewed? Option A the behavioral interview audition, option B the stress interview, option C the group interview, option D the audition. Our 23rd, the last question of the series is which of these interviews is taken for a candidate far away? Option A lunch interview, option B telephone, option C stress interview, option D group interview. Choose the correct one, and now I am telling the answers of all these questions right now. सो जो भी आपने ऑप्शंस नोट करे थे अब आपके सामने है क्वेश्चंस के आंसर. अब आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं जो आपने नोट डाउन करे हैं और कितने सही हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं. और जितने सही होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके ऑप्शंस सही गए हैं. सो लेट्स फाइंड आउट कितने आपके ऑप्शंस सही गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हेरिडिटी इन्फ्लुएंस. क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी ए 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज़ ओनली ऑप्शन ए बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन इज करेक्ट बी एजुकेशनल करिकुलम. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 6 द करेक्ट ऑप्शन इज बी एटीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ दीज. एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज सी फीडबैक. क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है डी कंटेंट कैरेक्टर. ऑप्शन 10 का ऑप्शन सही है सी द नॉइस. एंड ऑप्शन 11 द करेक्ट ऑप्शन इज द वर्बल कोड. ऑप्शन 12 द करेक्ट ऑप्शन इज बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. Question number 13. The correct option is conventional structure. Option 14. The correct option is A, which is presented by B. Don't be confused. Channel noise. And the answer of question 15. Correct option is D. Audience income, which is not mentioned in yellow mark. I'm not sure, but एक बार आप cross check कर लेना. ओके लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है बी पर्पस. एंड क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है सी म्यूजिक इंटरव्यू. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 18th क्वेश्चन इज बी स्क्रीनिंग इंटरव्यू. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 19 इज ए 2. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 20th question is B stress interview. And the correct option of 21 is D the audition. Question number 22, the correct option is C the group interview. And the last question 23rd, the correct option is B telephone. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और आपको पसंद आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, लास्ट में शेयर कर दीजिए सभी को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके आंसर इसमें से कितने सही गए हैं. और हिंदी वीडियो परिवार का हिस्सा बन जाइए. जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए.